अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम आगे बात करेंगे मॉडल के बारे में कि मॉडल क्या होता है। मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल थिंग्स होता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक जो रियल लाइफ में कोई एक चीज़ है उसके मुतल्लिक कोई एक नमूना बना लिया जाता है। इसमें होता क्या है, आइडेंटिफाइज द कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन। इसमें हम इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं, हम उनको उनके बारे में बताते हैं कि ये वाले इसके पार्ट्स हैं और उनकी आपस में इंटरेक्शन क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्पेसिफाइज द बिहेवियर। इसमें हम क्या करते हैं, बिहेवियर बताते हैं इसके सारे कंपोनेंट्स का। जी, नेक्स्ट है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल में क्या होता है, एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट for describing and manipulating the data, relationship between the data and constraints on the data in an organization। यानी सिंपली ये कह लें कि इसमें डाटे के बारे में बताया जाता है, डाटा के मतलब कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह और उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, और उसके अलावा ये जो डाटे को हम ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। कंस्ट्रेंट्स से मुराद होता है कि कौन कौन से वो रूल्स हैं। अच्छा, अब जो डाटा कह लें कि डाटा मॉडल होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? पहला है स्ट्रक्चरल पार्ट, दूसरा है मैनिपुलेटिव पार्ट और तीसरा है इंटीग्रिटी रूल्स। अब स्ट्रक्चरल पार्ट क्या होता है? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यानी उसको बनाने के लिए जो अप्लाई किए जाते हैं। दोबारा बता दूं, स्ट्रक्चरल पार्ट क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स अप्लाइड टू बी कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटाबेस, यानी जो डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो रूल अप्लाई किए जाते हैं उसको कहते हैं कंस्ट्रक्चरल पार्ट। इसी तरह से इसका जो दूसरा कंपोनेंट है जिसको मैनिपुलेटिव पार्ट भी कहते हैं। मैनिपुलेटिव पार्ट क्या होता है? डिफाइंस द टाइप ऑफ ऑपरेशन अलाउड ऑन डाटा, यानी जो डाटे के ऊपर हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं मैनिपुलेटिव पार्ट। द थर्ड एंड लास्ट वन, इंटेग्रिटी रूल्स इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ डाटा। यानी इंटेग्रिटी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंटेग्रिटी कहते ही करेक्टनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा को है। जी, तो डाटा मॉडल क्या होता है, मैं दोबारा से थोड़ा सा बता दूं आपको कि डाटा मॉडल के अंदर डाटे के बारे में बताया जाता है, डाटे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसके अलावा इसके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं या उनके डाटे की जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। और 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट, मैनिपुलेटिव पार्ट एंड इंटीग्रिटी रूल्स। जी, नेक्स्ट है डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल क्या होता है? डेटाबेस मॉडल के अंदर कलेक्शन ऑफ लॉजिकली कंस्ट्रक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। वही बात जो हमने पहले की है कि इसमें डाटे के बारे में और उसके जो रिलेशनशिप वगैरह होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। ओके जी, 2 तरह के होते हैं, कंसेप्चुअल मॉडल होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल होते हैं। ओके जी, कंसेप्चुअल मॉडल क्या होते हैं? जिसमें आपने पहले भी सुना होगा ईआर डायग्राम के बारे में। एंटिटी रिलेशनशिप डाटाबेस मॉडल होते हैं, उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, और इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। दूसरी टाइप जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है उसमें हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, जिनके बारे में अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे भी। अच्छा जी, जो रिलेशनशिप इन कंसेप्चुअल मॉडल, यानी जो कंसेप्चुअल मॉडल हैं उनका रिलेशनशिप क्या है? 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी होते हैं। जी, आगे इनको डिटेल से पढ़ते हैं। मॉडल्स के बारे में बताया गया है कि शुरू में कह लें कि शुरू के अंदर जो 90s 60 में ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर 70s के अंदर हायरार्किकल मॉडल आ गया, इसी तरह 80s के अंदर रिलेशनल मॉडल, और फिर 90s के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, और उसी तरह से आगे क्लाइंट ओरिएंटेड मॉडल जो है वो भी चल रहे हैं। जी, नेक्स्ट है
हम बात करने लगे हैं अभी जो पहला मॉडल है जिसको हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। अब हायरार्किकल मॉडल क्या है? हायरार्किकल मॉडल बेसिकली लॉजिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन अपसाइड डाउन ट्री, यानी अगर हम ट्री को उल्टा कर दें तो ये हमें उस तरह का नज़र आता है। पहले मैं सिंपल आपको बता दूं कि होता क्या है। जिस तरह किसी भी एक आप कह लें कोई फैक्ट्री है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, यानी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट से मुराद क्या है कि ऊपर कुछ कह लें कि एंटिटीज़ हैं, फिर उसके बाद नीचे उसके साथ कुछ एंटिटीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं, इसी तरह उसके नीचे, इसी तरह इनके नीचे, ठीक है। मींस कि आप ये समझ लें कि सबसे ऊपर जीएम है और जीएम के नीचे क्या है, कह लें कि उनके असिस्टेंट है, असिस्टेंट के नीचे सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के नीचे और वर्कर हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर गौर करें तो आपको ये ऐसे ही नज़र आएगा जिस तरह एक ट्री होता है और उसको उल्टा किया हुआ है। अब अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री में क्या होता है कि एक हम ट्री को देख ही लेते हैं। मैं आपको आगे एक चार्ट इसका दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिएगा ज़रा, इस पे आप गौर फरमाएं कि ये यहाँ से एक रूट एंटिटी है जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद इस रूट एंटिटी के कुछ चाइल्ड्स हैं, जैसे चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी। चाइल्ड से मुराद भी ये सारी एंटिटीज़ हैं, यानी ये एक फाइनल एंटिटी है। उसके बाद इसके चाइल्ड क्या हैं, ए, बी और सी। इसी तरह जो ए है, ए का आगे एक और चाइल्ड है। इसी तरह जो बी है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। सी के जो है वो 2 चाइल्ड्स हैं, बी एंड सी। इसी तरह से जो ए चाइल्ड है, ए चाइल्ड के आगे और पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट 2। अच्छा, इसमें क्या होता है, मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। लेवल 1 पे कौन कौन से चिल्ड्रंस हैं, वो 3 हैं। लेवल 2 पे, इसी तरह लेवल 3 पे जो आगे उसके चाइल्ड हैं। यानी ऐसे कह लें कि इसमें जो है वो होता क्या है, मैं ज़रा पीछे वाली स्लाइड पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ कि ईच पेरेंट एंटिटी, इसमें जो हर पेरेंट एंटिटी होती है, कैन हैव मैनी चिल्ड्रंस। उसके हो भी सकते हैं और नहीं भी। यानी जैसे मैं अभी अब वो आगे वाली स्लाइड में आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे एक पे अगर हम गौर करें तो आप देखिएगा ए पे क्या है, 2 चिल्ड्रन। ए का जो है वो आगे चिल्ड्रन है, लेकिन बी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। फिर पीछे वाली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। ईच चाइल्ड हैव ओनली 1 पेरेंट, लेकिन ये शर्त है कि हर चाइल्ड का कोई ना कोई एक पेरेंट होगा। इसमें दूसरी, इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो एक बात ये भी है, यानी मैंने अभी आपको बताया कि हर चाइल्ड का एक पेरेंट होगा, और दूसरी बात ये कि हर चाइल्ड का आगे पेरेंट, आगे सॉरी, हर पेरेंट का आगे चाइल्ड होना ज़रूरी नहीं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम गौर करें तो, सॉरी, यहाँ पे अगर हम गौर करें अगली वाली स्लाइड में, तो यहाँ पे एक बी है, बी का आगे मज़ीद कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है जी। अ सिंगल टेबल एक्ट्स एज रूट, एक जो टेबल है वो कैसे एक्ट करता है, एक रूट के तौर पे, ऑफ द डेटाबेस विच अदर टेबल ब्रांचेस, और बाकी सारी की सारी उसकी क्या हैं, ब्रांचेस हैं। यानी अगर आप इस टेबल पे गौर करें तो ये रूट है और बाकी सारी की सारी इसकी 1 2 3 ये इसकी ब्रांचेस हैं। इसी तरह ए की आगे एक ब्रांच है, इसी तरह इसकी आगे 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है जी। तो ये सारी क्या हैं, इसकी ब्रांचेस हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप इन सच सिस्टम आर चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, यानी इनके दरमियान क्या होता है, एक चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप होता है। यानी हर चाइल्ड का कोई एक पेरेंट होगा, हर चाइल्ड का कोई एक पेरेंट होगा, और हर पेरेंट के एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड होते हैं। यानी इनके दरमियान फिर रिलेशनशिप क्या बन गया, 1 to मैनी। इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या बन गया, 1 to मैनी का। अच्छा जी, पेरेंट एंड चाइल्ड आर टाइड टुगेदर बाय लिंक कॉल्ड पॉइंटर, ठीक है जी। तो ये दोबारा से उस डायग्राम पे चलते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देखिएगा कि इसमें क्या है। जितने भी हमारे पास कह लें कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इसके बाकी ये चाइल्ड्स हैं, हर चाइल्ड के आगे, यानी ये इसका चाइल्ड है, लेकिन ए के लिए ये क्या है, पेरेंट है, ठीक है। तो इनके दरमियान रिलेशन क्या बना, 1 to मैनी रिलेशन, ये आप याद रखिएगा। दोबारा से मैं इसको एक दफ़ा जल्दी से वाइंड अप कर दूं तो ऐसे कह लें
कि जो हायरार्किकल मॉडल होता है ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसमें एक रूट एंटिटी होती है, रूट एंटिटी के बाद आगे उसके कह लें कि कुछ सेगमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे गौर करें, लेवल 1 पे ये सेगमेंट्स हैं 1 2 3, और इसी तरह लेवल 2 पे कुछ सेगमेंट्स हैं, इसी तरह लेवल 3 के कुछ सेगमेंट्स हैं। और याद रखने वाली बात ये है कि इनके अंदर जो रिलेशन है वो 1 to मैनी रिलेशनशिप होता है, यानी इसकी रूट एंटिटी और उसके सेगमेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 1 to मैनी है। जी आगे चलते हैं। अब उसने बताया कि हायरार्किकल पाथ बिगनिंग फ्रॉम लेफ़्ट, यानी अगर हमने कोई हायरार्किकल पाथ ढूंढना हो तो वो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले हम देख लेते हैं। यानी पहले ये, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये कंप्लीट हुआ, फिर ये, ठीक है, ये चूँकि एक ही है और बात ख़त्म। उसके बाद फिर ये, यानी फ्रॉम लेफ़्ट, और लेफ़्ट से हम आगे राइट की तरफ चलते जाते हैं। अभी आप देखिएगा अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फाइनल असेंबली, उसके बाद कंपोनेंट ए, पार्ट बी, और फिर इसी तरह से कंपोनेंट बी। चूँकि इसका कोई नहीं था, मतलब चाइल्ड इसके कोई भी नहीं था, इसलिए इसको यहीं पे एंड कर दिया। फिर सी के बाद बी था, बी पार्ट सी, पार्ट डी, और इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, रीलिस्ट द सीक्वेंस। हम वो कहता है कि इसको हम रीलिस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा जी, अब इसको इस्तेमाल किया कहाँ पे किया जाता है, इसको बैंक सिस्टम में कॉमनली ये यूज्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है इसकी हम आगे एग्जांपल देखते हैं। देखें जी, बैंक सिस्टम कॉमनली यूज द हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर अकाउंट, एक जो कस्टमर का अकाउंट होता है कैन बी सब्जेक्ट टू मैनी ट्रांजैक्शन, यानी एक कस्टमर का जो अकाउंट है, फॉर एग्जांपल ये अकाउंट है, ये क्या कर सकता है, इस कई ट्रांजैक्शंस कर सकता है। तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या बन गया, 1 to मैनी का रिलेशनशिप एक इज़ फिक्स। वो कहता है डेबिटिंग और क्रेडिट के लिए जो है वो रिलेशनशिप जो है फिक्स होता है, और फ्रीक्वेंटली एक्सेस द लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। जी, तो आप ये कह लें कि बैंक सिस्टम जो है वो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है। आगे चलते हैं जी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसका पहला एडवांटेज क्या है, कॉन्सेप्चुअली सिंप्लिसिटी, यानी इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो रिलेशनशिप जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह लें कि रिलेशनशिप बिटवीन लेयर्स लॉजिकली सिंपल, डिज़ाइन प्रोसेस इज सिंपल। दूसरी बात, डेटाबेस सिक्योरिटी, इसमें डेटाबेस की सिक्योरिटी है, डाटा इंटेग्रिटी, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इंटेग्रिटी से मुराद एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा होता है। इसी तरह डाटा इंडिपेंडेंस से मुराद डाटा जो है वो कह लें कि डाटा जो है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करें, तो डाटा के स्ट्रक्चर को चेंज करें तो डाटा को स्ट्रक्चर को चेंज करने से एप्लीकेशन प्रोग्राम पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अच्छा जी, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 1 to मैनी रिलेशनशिप है। उसके अलावा जो है वो डोमिनेंट इन 1970 व्हेन यूज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज डाटाबेस। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है जी, इसका डिसएडवांटेज ये है कि कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी, फिज़िकल डाटा स्टोरेज, और ये ऑन मैनेज टू डिफ़िकल्ट एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है इसमें। लैक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस है, यानी स्ट्रक्चर के लिहाज से ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड यूज़ कम्प्लेक्सिटी पॉइंटर, और इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशन। जी, उसके बाद आगे जो है वो आ गया है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या होता है, नेटवर्क मॉडल बेसिकली नेटवर्क मॉडल की बात कर रहे हैं। ईच रिकॉर्ड कैन हैव मल्टीपल पेरेंट। अगर हम हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल की बात करें, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के अंदर ये था कि हर चाइल्ड का सिर्फ एक पेरेंट था, ठीक है, यानी उसमें 1 to मैनी रिलेशनशिप बन रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि हर चाइल्ड के एक से ज़्यादा जो है वो पेरेंट्स बन सकते हैं या होते हैं, ऐसे कहें, ठीक है। 3 क्रूशल डेटाबेस कंपोनेंट
नेटवर्क स्कीमा होता है, उसके बाद सब स्कीमा होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज होती है इसकी। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज से मुराद क्या है? स्कीमा डाटा डेफिनेट डिफाइन द स्कीमा कंपोनेंट। उसके बाद सब स्कीमा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा, जो डाटे को मैनिपुलेट करती है। इसको हम मज़ीद आगे डिटेल से देखते हैं। अच्छा जी, नेटवर्क डेटाबेस ईच रिकॉर्ड है मल्टीपल पेरेंट, हर किसी के जो वो मल्टीपल पेरेंट होते हैं। इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ डिज़ायर रिलेशनशिप, आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर जो है वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, ईच सेट हैज़ ऑनर रिकॉर्ड एंड मेंबर रिकॉर्ड पैरेलल टू द पेरेंट एंड चाइल्ड। HDM से मुराद हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल है। मेंबर में हैव सर्वल ऑनर्स, यानी एक मेंबर जो है उसके कई पेरेंट्स हो सकते हैं एंड वन ओनरशिप और वन भी हो सकती है। हायरार्किकल मॉडल इज़ द सबसेट ऑफ द नेटवर्क मॉडल। अब जो हायरार्किकल मॉडल होता है वो बेसिकली एक सबसेट होता है नेटवर्क मॉडल का। अच्छा जी, नेटवर्क मॉडल इज यूजेस सेट थ्योरी प्रोवाइड द ट्री लाइक हायरार्की। अच्छा, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, अब देखें ज़रा कि जितने मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ। अब देखिएगा, जैसे ये पेमेंट है, पेमेंट और कस्टमर का आपस में रिलेशन 1 to मैनी, और इसी तरह कस्टमर और इनवाइस का आपस में जो है वो क्या रिलेशन है, कहने के 1 to मैनी का। इसी तरह ये इनवाइस लाइन है, इसके दो पेरेंट्स हैं जैसे प्रोडक्ट और इनवाइस। जी, एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज को ज़रा हम देखते हैं। कंसेप्चुअली सिंप्लिसिटी होती है, हैंडल मोर रिलेशनशिप होते हैं, डाटा एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रमोट डाटाबेस इंटेग्रिटी होती है, डाटा इंडिपेंडेंस और कंफर्ट टू स्टैंडर्ड। डिसएडवांटेज क्या है? सिस्टम कम्प्लेक्सिटी और लैक ऑफ स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। जी, नेक्स्ट है और लास्ट जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। लेट्स यूज़र a database designer to operate the human logical environment perceive the user as collection of table। यानी इसमें क्या होता है, डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल को रिलेशन भी कहते हैं, यानी ये तकरीबन थोड़ा बहुत ही फ़र्क है इनमें, टेबल और रिलेशन एक ही चीज़ है। टेबल्स आर अ सीरीज ऑफ रॉज एंड कॉलम्स। टेबल क्या होता है? सीरीज ऑफ रॉज एंड कॉलम होता है, यानी कलेक्शन ऑफ रॉज एंड कॉलम होता है। इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि आपको आइडिया है कि इसमें कुछ जो है वो एट्रीब्यूट डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे आईडी, यहाँ पे नेम और क्लास वगैरह। ठीक है जी, अब क्या कहता है, इट अलाउज़ द, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो रिलेशनशिप है वो 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to मैनी भी हो सकता है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी हो सकता है। जी, जैसे उसने आगे बताया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो टेबल्स हैं वो आपस में, जो उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि उस एग्जांपल में भी दिखाया है, एजेंट कोड है और यहाँ पे इसका नाम क्या है, इस टेबल का एजेंट है और इसका नाम कस्टमर है, और इनके दरमियान ये वाला जो उसने शेयर किया हुआ है कि मुख्तलिफ जो टेबल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, सेम एट्रीब्यूट्स को शेयर कर सकते हैं। ये एडवांटेज क्या है इसका? सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस इसके ही हैं। जैसे पहला है स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस से मुराद क्या? डाटा एक्सेस पाथ इज रेलिवेंट टू द डाटा, चेंज स्ट्रक्चर विल नॉट इफेक्ट द डाटाबेस। यानी अगर हम डाटा के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो उससे किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता डाटा एप्लीकेशन प्रोग्राम। इम्प्रूव कंसेप्चुअली सिंप्लिसिटी, ईजियर डाटाबेस डिज़ाइन होता है, एड हॉक क्यूरी कैपेबिलिटी इन SQL और पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको आप ज़रा बुक से डिटेल से रीड कर लीजिएगा। डिसएडवांटेज क्या है? सब्सटेंशियल हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरहेड, यानी इस पे सिस्टम और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ओवरहेड है। पुअर डिज़ाइन है, मे प्रमोट द आइसलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम। ये आप ज़रा डिसएडवांटेज थोड़ा सा मज़ीद जो है वो बुक से आप रीड कर लीजिएगा।
मॉडल्स आगे बताए हुए हैं कि जो रिलेशनल मॉडल है वो कौन कौन से हैं, ओरेकल है, DB2 है, सब सिस्टम है, साइबेस है, सॉरी, ये वाले सारे बताए हुए हैं रिलेशनल मॉडल के। इसी तरह नेटवर्क मॉडल के आगे ये बताया कि ये वाले हैं। और इसी तरह हायरार्किकल मॉडल जो है उसके बताया हुआ है कि सेगमेंट टाइप है, फील्ड, कोबाल, फाइल्स, रिकॉर्ड फील्ड्स वगैरह। जी, ये डेटाबेस इन्वायरमेंट एक दफ़ा दोबारा दिखाया गया कि किस तरह से सबसे पहले फिज़िकल डेटाबेस है ये यहाँ पे इंटरनल, और उसके बाद ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और मैनेजमेंट क्यूरी, एप्लीकेशन प्रोग्राम और अदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं। जी, अब इसके लास्ट में जाके जो है वो बता रहा है कि इसके फंक्शन क्या है डेटाबेस, इसके फंक्शंस जो हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, वो क्या है। सबसे पहले डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड अपडेट, यानी इसकी मदद से हम डाटे को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग, ट्रांजैक्शन सपोर्ट, कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवरीज, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके पहले बता चुका, इसलिए इनकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा जी, ये उसने एक इन्वायरमेंट दिखाया, इसको ज़रा आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे लास्ट पे है सिस्टम कैटलॉग। सिस्टम कैटलॉग क्या चीज़ होती है? अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग द डाटा इन डाटाबेस। यानी ये क्या होता है? ये डाटा अबाउट डाटा होता है। क्या एक जगह पे हम डाटे के मतलब जो डाटा है उसको रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं? नेम ऑफ़ यूज़र ऑथराइज टू एक्सेस द डाटाबेस, नेम ऑफ ऑल डाटा आइटम, डाटे की टाइप, साइज़, कंस्ट्रेंट्स वगैरह जो है वो एक जगह पे हम स्टोर कर देते हैं, उसको कहते हैं सिस्टम कैटलॉग या मेटा डाटा। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लास्ट टॉपिक। तो आज हमने क्या पढ़ा है, अगर आप इस पे गौर करें तो आज हमने बेसिकली शुरू में जब स्टार्ट किया डाटा मॉडल, फिर डाटा मॉडल की जो टाइप्स, डेटाबेस मॉडल की जो टाइप्स हैं, हायरार्किकल मॉडल है, उसके बाद रिलेशनल मॉडल है और नेटवर्क मॉडल है, इनको हमने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आके फिर कह लें कि हमने इसको डील किया है, मेटा डाटा को पढ़ा है अभी हमने। ठीक है, तो इसको ज़रा आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा।